नमस्कार, मैं हूं स्टीव भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद हैं पलवल के एमडी यूनिवर्सिटी के सबसे पहले और एकमात्र लॉ कॉलेज में, सरस्वती लॉ कॉलेज में। यहाँ पर दूर दराज के स्टूडेंट्स आकर अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, कानून की पढ़ाई भी करके जा चुके हैं। कई काफ़ी जाना पहचाना नाम है इस संस्थान का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में की थी, सरकार आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद। लेकिन उससे पहले, काफ़ी पहले, पलवल के जाने माने एडवोकेट, जिन्हें प्यार से ब्याऊ जी कहा करते थे, लखन पाल मंगला एडवोकेट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत उन्होंने काफ़ी पहले कर दी थी। उन्हीं की सोच थी, काफ़ी दूरदर्शी व्यक्ति थे, तो उन्होंने सबसे पहले सरस्वती महिला महाविद्यालय की स्थापना की थी। जब आप देख रहे हैं लखन पाल मंगला एडवोकेट, जो कि जाना पहचाना चेहरा रहे हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। ये जो जगह है जहाँ हम खड़े हैं, कॉलेज है सरस्वती लॉ कॉलेज। पलवल में सबसे पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की गई थी सन 1962 में। ये आप ग्रोथ कार्ड देख रहे हैं, ये सरस्वती एजुकेशन इंस्टीट्यूट पलवल का है, जिसकी 1962 से लेकर लगातार आप देख रहे हैं 2023 तक का है। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर 2027 तक का ग्रोथ चार्ट तैयार हो चुका है सरस्वती कॉलेज का। आइए बात करते हैं प्रिंसिपल डॉक्टर मोनिका गुप्ता से कि अब तक 2 महीने के सेशन में क्या किया है कॉलेज ने, और आने वाला जो फ्यूचर है उस पर क्या क्या प्लानिंग है कॉलेज की। नमस्कार जी मैडम जी। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। काफ़ी नाम है कॉलेज का आज के समय में, क्योंकि जैसा कि मैं कहता भी आया हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ, महिलाओं के लिए ख़ास तौर से सरस्वती महिला कॉलेज है, जहाँ बच्चियाँ क्षेत्र की पढ़ रही हैं, काफ़ी दूर दूर के क्षेत्र की बच्चियाँ पढ़ रही हैं। और लॉ कॉलेज में, जो कि पहला लॉ कॉलेज है एमडी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, अब तक 2 महीने में आपने क्या किया है और आने वाले टाइम में क्या प्लानिंग है आपकी? हमारे लॉ कॉलेज का जो सत्र शुरू हुआ वो अगस्त 2023 से शुरू हुआ है। अगर मैं अगस्त से बात करूं तो हमने शायद 4 या 5 हम इवेंट अब तक कर चुके हैं क्लासेस के साथ साथ। जैसे अभी हमारा 10 से 12 अगस्त 2023 को हमने 3 डेज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई थी। ये कॉन्फ्रेंस का जो थीम था वो एनवायरनमेंट लॉ पे था और हाउ टू सेव एनवायरनमेंट। अराउंड 45 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया इसमें, जो कि मैं कहूँ कश्मीर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से और बॉम्बे तक हमारे रजिस्ट्रेशन हुए। 45 पार्टिसिपेंट्स थे इसमें, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर रहे। अगर मैं इसमें गेस्ट स्पीकर्स की बात करूँ तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से हमारे गेस्ट स्पीकर्स रहे। और अगर इंटरनेशनल डेलीगेट्स की बात करूँ तो 7 to 8 हमारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स थे, जिसमें कि वाइस चांसलर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से और मैडम प्रोफेसर नाडा थी, प्रोफेसर वोकेशनल स्टडीज़ क्रोशिया से, अब्दुल हलीम सर थे बांग्लादेश से, इसके अलावा गाजी सर थे, वो श्रीलंका से थे। ये हलीम सर डिस्ट्रिक्ट जज है बांग्लादेश में और गाजी सर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा डॉक्टर विक्टर बाबू थे, वो इथोपिया से थे। मतलब अगर मैं कहूँ तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे स्टूडेंट्स में जो अवेयरनेस आई, क्योंकि जो एनवायरनमेंट का जो मुद्दा है हम सब जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पर्यावरण के लिए, लेकिन पर्यावरण संरक्षण से, एक पेड़ लगाने से आगे बढ़ के हम एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमने बात की। अगर आप देखो G20 का जो 7 गोल्स है, उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा भी एनर्जी सेविंग पे है, और यही हमारी कॉन्फ्रेंस का थीम भी था। मैडम जी, आपने पौधारोपण की बात की है। ये पौधारोपण आप देख भी रहे हैं, पौधे भी देख भी रहे हैं। पौधारोपण की आपने बात की, तो कितने पौधे अब तक लगवा चुके हैं आप? सर, हमारे यहाँ हम हर सेमेस्टर में कम से कम मिनिमम एक ड्राइव जरूर कराते हैं प्लांटेशन की। और अभी हमने 28 अगस्त को भारत विकास परिषद के साथ 30 से 35 पौधे लगवाए थे। और इसके अलावा हमने 30 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप भी बनाया है जो इन पौधों का ध्यान रखेगा, अपने अपने पौधे का। मतलब हर बच्चे ने एक पौधा अडॉप्ट किया है और 2 साल तक
हम एक फाइल बनाएंगे, 2 साल तक उसकी ग्रोथ चार्ट बच्चे के साथ साथ बच्चे की रिपोर्ट कार्ड और पौधे की रिपोर्ट कार्ड इस तरह से हम मेंटेन करेंगे। क्लब का नाम हमने दिया है ग्रीन वॉलंटियर क्लब। मेरे यहाँ पे 4 माली जो है वो हमेशा रहते हैं पौधों के लिए। देखो, पौधा लगाना बड़ा आसान है, लेकिन उसको बच्चे की तरह केयर करना मुश्किल होता है। और अगर बुटानी जी मैं याद रखूं तो आप और छाबड़ा जी अपने बेटे के जन्मदिन पे आए थे हमारे यहाँ पौधा लगाने के लिए। तो हमारी तो परंपरा ही यही रही है कि हम बच्चे का बर्थडे केक काट के ना, बल्कि पौधा लगा के करें, कि जैसे जैसे पौधा बढ़े वैसे वैसे हमारे बच्चे भी ग्रोथ ले। बिल्कुल मैडम जी, ये तो आपकी क्या कहते हैं मेमोरी को बहुत दाद देनी पड़ेगी। वास्तव में 20 जुलाई को हम लोग आए थे, आपका एक बहुत शानदार कार्यक्रम भी था। तो हमने कहा भाई पौधा जो लगाएंगे ना, ऐसी जगह लगाना चाहिए जो पौधा फले फूले। अब पेड़ बन चुका है वो पौधा, आज 5 साल पहले लगाया था हमने। बुटानी जी, मेरे यहाँ पे रुद्राक्ष का पेड़ है। अब मानो हमने 2 रुद्राक्ष के पेड़ लिए, 2 में से हमारे रुद्राक्ष का पेड़ अच्छा बड़ा हो गया है अभी कुछ ही महीनों में, और हम उसका बिल्कुल बच्चों से ध्यान रखते हैं। मतलब मेरे यहाँ पे ऐसे ऐसे पौधे हैं। एक हमने कदम का पेड़ बेंगलोर से मंगवाया, स्पेशली कदम का पेड़ हमने बेंगलोर से मंगवाया। जब वो पेड़ आया तो पतली सी डंडी थी, उसमें 2 पत्ते थे। हमारे चेयरमैन सर अतुल मंगला जी लेके आए और आज वो पेड़ मुझसे भी ऊंचा हो गया है और वो अच्छा भरा भूरा पेड़ है। कुछ ऐसे पौधे भी लगाए गए थे जो देश भर में गिने चुने हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कौन से पौधे थे? हमारे यहाँ पे त्रिवेणी, पंचवेणी, सप्तवेणी, ये तो हम हमेशा लगाते रहते हैं। और जैसे आपने रेयर प्लांट्स की बात की, तो एक मेरे यहाँ पे पेड़ है, वो शायद कभी ब्रिटिशर्स ने लगाया होगा, और उसमें साल में एक बार रेड कलर का फ्लावर आता है। और जब पतझड़ का मौसम आता है, सर्दियों जब ख़त्म होती है, उस टाइम पे वो पूरा गार्डन हमारा रेड हो जाता है और वो बच्चों का सेल्फी पॉइंट होता है। पलाश का पौधा है और आसपास के कुछ लोग उन फूलों को लेके जाते हैं क्योंकि उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, वो दवाई की तरह उसे यूज़ करते हैं। और ये जो पेड़ है, अच्छा बुजुर्ग पेड़ है, बड़ा पेड़ है, और ये रेयर है मेरे यहाँ पे। ये तो हो गई पौधारोपण की बात। तो कैरियर काउंसलिंग की बात अगर कहें तो क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए जी, हम बाबूजी की प्रतिमा के पीछे खड़े हैं, सामने खड़े हैं, और करियर काउंसलिंग तो हमने इन्हीं से ही सीखी है। हम अपने बच्चों को वकील तो बना के भेजते ही हैं, इसके अलावा हमने एक ज़रूरत महसूस करी कि हमारे पलवल से गवर्नमेंट जॉब्स में कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, जिसमें हमने ये पाया कि बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ सोचते हैं। एक जज बनना, सरकारी वकील बनना, वो हर बच्चे का सपना है। लेकिन अगर हम आईक्यू की बात करें बच्चे की, तो एवरेज स्टूडेंट भी है, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी है, अबव एवरेज स्टूडेंट भी है। तो बच्चे के लेवल के हिसाब से, उनके आईक्यू के हिसाब से हमने एक वर्कशॉप अभी 26 अगस्त को कराई थी, जिसमें कि गस्टेड ऑफिसर हैं रवि दीक्षित जी, वो आए थे, और वो ऑडिटर है, असिस्टेंट ऑडिटर है कैग डिपार्टमेंट में, CAG डिपार्टमेंट में। उन्होंने बच्चों को बताया कि कैसे वो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करा सकते हैं, किस डिपार्टमेंट में कितने गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स निकलते हैं हर साल, और वो कैसे उसकी प्रिपरेशन करा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने डेमो क्लासेस भी ली है, और अब हम उन क्लासेस को रेगुलरली सैटरडे और संडे को भी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। कॉलेज जब से शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक कितने बच्चे काला कोट पहन चुके हैं और अदालतों में जाकर जिरह करते हैं जजों के सामने? सर, मेरे यहाँ पे अगर मैं कहूँ 60 का इनटेक है, और हमारे सारे स्टूडेंट्स अब तक क्लियर है। 6 साल हमारे 5 ईयर वाले कोर्स को हो चुके हैं, 6 साल ही 3 ईयर वाले को हो चुके हैं। तो 5 ईयर के 2 बैच निकल चुके हैं, और 3 ईयर के हमारे 4 बैचेस पास आउट हो चुके हैं, और 2 बैच हमारे मास्टर्स के भी निकल चुके हैं। और अगर मैं कहूँ, हमारे पास अपडेट आती रहती है। एक लड़की हमारी अभी लिंग्याज में, उसका अपॉइंटमेंट हुआ है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अलावा हमारे बच्चे लॉ फर्म्स में भी लगे हुए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑन एंड मार्जिन है, जो जल्दी हम आपको खुशखबरी देंगे, जिनका सिलेक्शन हो चुका है एज अ जज या एज अ सरकारी वकील। फिर भी मान कर चलिए, जैसे आप 5 ईयर्स और 3 ईयर्स के बता रहे कोर्सेज, तो कितने इस समय वकील होंगे आपके कॉलेज की तरफ से जो कोर्ट में डेट पर डेट तो नहीं, लेकिन हाँ फैसले सुनवा रहे होंगे जजों से? मुझे लगता है कि 1000 के करीब हम स्टूडेंट्स हमारे आराम से पास आउट हो चुके हैं। फ्यूचर में क्या प्लानिंग है और आपकी इस तरफ से, कॉलेज की तरफ से, कि बच्चों को कुछ नया दिया जाए, इस क्षेत्र को कुछ नया दिया जाए जिसकी क्षेत्र उम्मीद भी करते हो? बुटानी जी, हमारे यहाँ पे 5 सितंबर को एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ, जो हमारी संस्था सरस्वती शिशु मंदिर प्रबंध समिति की तरफ से किया गया। इसमें जब हमारी संस्था पहली बार फर्स्ट गवर्निंग बॉडी बनी,
तब से लेकर और अब तक के हमने पूरी जर्नी को देखा। इसमें कॉलेज का स्टाफ भी था, स्कूल का स्टाफ भी था और दोनों कैंपसेस का स्टाफ भी था। बेसिकली जो इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमारे स्टाफ को हमारी जर्नी पता लगे कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कैसे हमने किस तरह अपनी ग्रोथ ली है। इस फंक्शन के थ्रू सर ने हमारी 2027 तक का अपना फ्यूचर टाइमलाइन हमसे डिस्कस किया कि वो क्या चाहते हैं। जो फर्स्ट हमारा टारगेट है वो नैक है, जिसकी तरफ हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जल्दी ही हम अपना नैक कैंपस 1 में भी कराएंगे और कैंपस 2 में भी कराएंगे। इसके अलावा हमने कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड कॉलेज ऑफ एजुकेशन के ऐसे कोर्सेज़ जो हरियाणा में कहीं नहीं है उनको लाने का प्लान भी किया है और पेपर वर्क रेडी हो चुका है। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।